कुछ तो शर्म करो, थोड़ा सा शर्म कर लो और चुल्लू भर पानी लो, उसमें नाक डुबो, मर जाओ जाके। अब भी नहीं सुधरी तो अब कब सुधरोगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। तो दोस्तों आज मैं एक रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ जो कि बहुत ही खास है। मैंने आज एक वीडियो देखा जिसको देखने के बाद मेरा दिल तो बहुत ज़्यादा टूट गया है। आप लोगों का टूटा है कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप में से बहुत सारे लोग वो वीडियो ज़रूर देखे होंगे। और कितने लोगों को वीडियो देख के सिर्फ रोना आया। भाई मुझे तो रोना आया और मैंने तो कभी उम्मीद ही नहीं की थी सामने वाला इतना नीचे गिर जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ अपनी बहू रानी के बारे में। यानी कि आज हम बात कर रहे हैं सपना जी के बारे में, जो हमारी बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी बहू बनती हैं। संस्कारी बहू इतनी ज्यादा बनती हैं, आज से 6 मंथ पहले इन्होंने अपना ससुराल छोड़ दिया और वहां से 2 नन्ही मुन्नी पोतियां लेके उस घर से चली आई। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि इस समय अंकल जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तब भी ये बंदी उनके पास ना तो कॉल की और ना ही उनके हाल खबर लेने की कोई कोशिश की। अब वो आंटी जी अपने मायके नहीं जाएंगी तो फिर कहाँ जाएंगी, क्योंकि अगर अंकल को लेके वो तुम्हारे पास जाती तो तुमने तो वैसे भी उनके कैरेक्टर पे उंगली उठाई दी, बोली दी कि ये मुझे ऐसे करते वैसे करते हैं, इतने गंदे हैं। केवल और केवल इनका सिर्फ और सिर्फ व्यू कमाना और इनके लिए लोगों के प्रति कि बेचारी बनके लोगों को बेवकूफ बनाना, सबसे बड़ा काम इनके पास यही है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, सबसे पहले सूरज जी इस दुनिया से गए, जो कि सन 2020 या 21 का समय था जब उनका पहला बेटा इस समय इस दुनिया से चला गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ शायद 31 या 32 साल का था। फिर उसके तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि सूरज जी इस दुनिया से चले गए सन 2021 में। जब सूरज जी इस समय 21 में चले गए तो उनकी बहू रानी जो है उन्होंने नाटक करना शुरू किया, बेहोशी का थोड़ा थोड़ा वो, क्योंकि उनको उनके छोटे बेटे से शादी करनी थी। बल्कि घर वालों ने छोटे बेटे से शादी करवा दी। शादी का 1 साल भी नहीं हुआ, छोटे बेटे से उनकी शादी हो गई। और जब छोटे बेटे से उनकी शादी हुई तो शादी के ठीक 1.5 साल बाद छोटा बेटा भी इस दुनिया से चला गया। यानी 2 बेटे थे, दोनों बेटे इस दुनिया से चले गए। अब बच्चा कौन है? सिर्फ और सिर्फ अंकल और आंटी, क्योंकि ये बंदी तो वहां से पहले ही घर छोड़ दी। जैसे ही दोनों बेटे इस दुनिया से गए ये अपना रंग दिखाना शुरू कर दी। क्योंकि ये अक्सर क्या होता था, अगर आप में से बहुत सारे लोग अंकल आंटी के यानी सपना जी के ब्लॉग देखते रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आंटी जी हमेशा काम करते हुए नजर आती थी। हमेशा कभी ये काम करती थी, कभी वो काम, वो हमेशा दिखती थी किचन में उनका खाना बनाते हुए या तो फिर बच्चों की केयर करते हुए। कहा जा रहा है पहले तो ये बोलती थी कि मेरे ससुराल वाले मुझे मारते थे, मुझे पीटते थे, मुझे ऐसा करते थे, मुझे वैसा करते थे। तो दोस्तों अगर ससुराल वाले गलत ही इतना थे, जब आपको पहले ही बेटे में आपको पता चल गया था कि आपके साथ इतना गलत हो रहा, तो आपने दूसरी शादी क्यों की और फिर उसी घर में की जिस घर में पहले से ही आपके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा था। इस जगह पे जब लोगों ने इनसे सवाल पूछा तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कह दिया कि मेरे ससुर जी की नजर जो है मेरे ऊपर गंदी थी, जिसकी वजह से ये सारे लोग मिल के मेरे देवर से शादी करवाए। बल्कि दोस्तों पड़ोसी ने साफ साफ बताया ये पहले से भी अपने देवर को लाइक करती थी और देवर से ही शादी करना चाहती थी। बल्कि इनके घर वालों ने, भाई जेठ जी जब हैं बड़ा भाई, तो बड़े भाई से शादी हुई। उस टाइम पे इनकी एज भी कहा जा रहा है 19 साल की थी और इनके जो हस्बैंड की थी शायद 26-26 साल की एज थी। तो ये सारी कहानी थी। फिर उसके बाद दोस्तों जो ये हम लोगों को रिकॉर्डिंग सुनाई थी कि देखो सूरज जी जो इंसान इस दुनिया में है नहीं, जिसको गए
जिसको गए कम से कम 5 साल हो गए, इस दुनिया में है नहीं, उस इंसान की रिकॉर्डिंग रखी थी कि देखो बंदा मुझे मार रहा है, मगर ये रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक तरफ की सुनाई गई थी, पूरी रिकॉर्डिंग सुनाई ही नहीं गई थी। इस बात की पुष्टि जब अंशु ने किया, अपनी वीडियो में बताया कि भाभी ने जो बताया एकदम सरासर गलत है, क्योंकि बात तो ये थी, जब इनसे लोगों ने पूछा तो ये, क्योंकि उस वीडियो में ये खुद गाली दे रही थी, चलिए आपके पति ने आपको मारा पीटा, मगर जो इंसान इस दुनिया में है नहीं, जिसकी आत्मा को शांति के लिए लोग मंदिरों में पूजा करते, दान देते हैं, कि जो व्यक्ति इस दुनिया में है नहीं उसकी आत्मा को शांति मिले, ये मैडम ने क्या किया, मिलियंस में लोगों से गाली दिलवाई, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग की थी उसको इन्होंने वायरल कर दी और सुना दी। अगर आप इतनी ही समझदार और सुशील बहू थी तो वो रिकॉर्डिंग क्यों रखी थी? ये छोटी छोटी रिकॉर्डिंग रखती हैं और फिर उसके बाद उसको वायरल करती हैं। अब बताइए, अगर आप किसी से बात कर, मगर दोस्तों ये बंदी ना तो उनके पास फोन की है और ना ही उनको देखने गई, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसों की ही पड़ी है। अरे वो तो पहले भी कह दिए कि मैं वसीयत बना के जाऊंगा, जब तक हम लोग इस दुनिया में रहेंगे तब तक उनके पास सारी दौलत रहेगी, और जब इस दुनिया से वो लोग जाएंगे तो वो दौलत उनकी पोतियों को मिलेगा। फिर भी इनके पेट में पच नहीं रहा, क्योंकि भाई उन लोगों का कहना भी है कि इनका कोई भरोसा नहीं, ये अपनी तीसरी शादी भी कर सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने किया है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग भी मेरी बातों से सहमत होंगे। दोस्तों कल मैंने नहाया है महाकुंभ, जिसकी वजह से मेरे कुछ तो शर्म करो, थोड़ा सा शर्म कर लो और चुल्लू भर पानी लो, उसमें नाक डुबो, मर जाओ जाके। अब भी नहीं सुधरी तो अब कब सुधरोगी? तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। तो दोस्तों आज मैं एक रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ जो कि बहुत ही खास है। मैंने आज एक वीडियो देखा जिसको देखने के बाद मेरा दिल तो बहुत ज़्यादा टूट गया है। आप लोगों का टूटा है कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप में से बहुत सारे लोग वो वीडियो ज़रूर देखे होंगे। और कितने लोगों को वीडियो देख के सिर्फ रोना आया? भाई मुझे तो रोना आया, और मैंने तो कभी उम्मीद ही नहीं की थी सामने वाला इतना नीचे गिर जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ अपनी बहू रानी के बारे में। यानी कि आज हम बात कर रहे हैं सपना जी के बारे में, जो हमारी बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी बहू बनती है। संस्कारी बहू इतनी ज्यादा बनती हैं, आज से 6 मंथ पहले इन्होंने अपना ससुराल छोड़ दिया और वहां से 2 नन्ही मुन्नी पोतियां लेके उस घर से चली आई। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि इस समय अंकल जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तब भी ये बंदी उनके पास ना तो कॉल की और ना ही उनके हाल खबर लेने की कोई कोशिश की। अब वो आंटी जी अपने मायके नहीं जाएंगी तो फिर कहाँ जाएंगी? क्योंकि अगर अंकल को लेके वो तुम्हारे पास जाती तो तुमने तो वैसे भी उनके कैरेक्टर पे उंगली उठाई दी, बोली दी कि ये मुझे ऐसे करते वैसे करते हैं, इतने गंदे हैं। केवल और केवल इनका सिर्फ और सिर्फ व्यू कमाना और इनके लिए लोगों के प्रति कि बेचारी बनके लोगों को बेवकूफ बनाना, सबसे बड़ा काम इनके पास यही है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, सबसे पहले सूरज जी इस दुनिया से गए, जो कि सन 2020 या 21 का समय था जब उनका पहला बेटा इस समय इस दुनिया से चला गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ शायद 31 या 32 साल का था। फिर उसके बाद दोस्तों उनका देख लो मम्मी। तो कल मैंने नहाया महाकुंभ और जिसकी वजह से मेरे गले में खराश है, तो थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग मेरी बातों पे सहमत होंगे। क्या इनको एक फोन नहीं करना चाहिए? इस समय अंकल जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उनके वीकनेस भी है, प्लस
उनके बीपी भी इतना हाई है और कहा जा रहा कि उनको एक अटैक भी पड़ गया, मगर बंदी ने एक बार भी उनके पास फ़ोन नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए तो बोल रही मेरा हिस्सा, मेरे दोनों पतियों का हिस्सा। क्या दौलत के लिए ही है और कुछ नहीं? कोई इनका फर्ज नहीं बनता? जब फर्ज नहीं बनता तो आंटी जी अपने मायके जाती है तो इनको दिक्कत होती है कि कहीं अपनी दौलत या अपने मायके वालों को ना दे दे। अरे आप मायके में हो, उन लोगों को नहीं दिक्कत, मगर वो आंटी जी अगर मायके जाती हैं तो इनको बहुत दिक्कत होती। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और मेरे वीडियो इस समय बहुत लेट आ रहे हैं क्योंकि मेरे यहाँ भी कुछ फैमिली आई है, मतलब मेरी फैमिली आई, कुछ नहीं, मेरी फैमिली आई, जिसकी वजह से मेरे वीडियो लेट आ रहे हैं। इसके लिए सॉरी। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब कल मिलती हूँ।